का टॉपिक है रेखा के समीकरण के विभिन्न रूप के अंतर्गत पहला है एस अक्ष का समीकरण। हम जानते हैं कि एस अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि शून्य होता है, अतः एस अक्ष का समीकरण y बराबर 0। दूसरा है y अक्ष का समीकरण। हम जानते हैं कि y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की भुज शून्य होता है, अतः y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। तीसरा है s अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण। s अक्ष के समानांतर एक्स अक्ष के समानांतर बोला है, ये समानांतर खींच दिए क्षैतिज रेखा एस अक्ष के समानांतर। यदि एक क्षैतिज रेखा एस अक्ष से बी दूरी पर स्थित है तो रेखा के प्रत्येक बिंदु की कोटि बी और माइनस बी होगी, अतः रेखा का समीकरण यानी ये मूल बिंदु हो गया आपका, तो यहाँ से यहाँ दूरी बता रहा है आपका बी, तो ये हो जाएगा विपरीत दिशा में आपका माइनस बी। तो एस अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण हो जाएगा y बराबर बी, y बराबर माइनस बी। चौथा है y अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण। अब y अक्ष के समानांतर स्पष्ट हो गया ये। मान लेते हैं a दूरी पर है तो a, तो ये माइनस a हो जाएगा आपका। तो y अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण हो जाएगा x बराबर a और x बराबर माइनस a। पांचवा टॉपिक है m ढाल तथा बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। बिंदु से होकर जाने वाली, बिंदु ले लेते हैं a जिसके निर्देशांक x1 y1 है, बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण और जिसकी प्रवणता ढाल दिया हुआ है। मान लेते हैं बिंदु रेखा पर कोई बिंदु p है x y, तो स्पष्ट हो गया AP की प्रवणता सूत्र है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। प्रवणता दिया हुआ है m। अब मान रखते हैं a प्रथम होगा b सेकेंड होगा, तो स्पष्ट हो गया y माइनस y1 बटे x माइनस x1। अब तिर्यक गुणा करने से y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। ये हो गया एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता m दिया हुआ है। छठवां टॉपिक है आपका दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली बिंदु ए मान लेते हैं x1 y1 और दूसरा बिंदु b x2 y2। अब दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। मान लेते हैं बिंदु p है जिसके निर्देशांक x y है। स्पष्ट दिख रहा है तीनों बिंदु समरेख है, चूंकि a p b समरेख है तो हम जानते हैं प्रवणता के हिसाब से, तो ए पी की प्रवणता बराबर ए बी की प्रवणता। तो सूत्र के हिसाब से ए पी तो y माइनस y1 बटे x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। आगे सरल करने से आया आपका y माइनस y1 बराबर
y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इस प्रकार दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 19.2 का क्वेश्चन क्रमांक 5। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखाओं x बराबर -2 और x बराबर 6 से समान दूरी पर है। तो हल x बेस x y बेस y, ये मूल बिंदु 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। अब स्पष्ट है x बराबर -2, पहला रेखा का समीकरण तो स्पष्ट हो गया, माइनस दिशा में है 1 और 2, तो x बराबर -2, तो एक कटान बिंदु है आपका a, तो a बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे -2 और 0। तो स्पष्ट हो गया जो कि y अक्ष के समानांतर और बिंदु से होकर जाती है। दूसरा समीकरण दिया है रेखा का x बराबर 6, यानी x अक्ष धनात्मक दिशा में 1 2 3 4 5 6, x बराबर 6, तो एक कटान बिंदु है आपका b, तो b के निर्देशांक हो जाएंगे 6 और 0। तो x बराबर 6 जो कि y अक्ष के समानांतर और बिंदु 6 0 से होकर जाती है। तो अभिष्ट रेखा y अक्ष के समानांतर है और स्पष्ट बोर्ड प्रश्न में समान दूरी पर है। तो a और b बिंदुओं के बीच की दूरी यानी a और b के मध्य से होकर जाती है। a और b का मध्य बिंदु, सूत्र है x2 प्लस x1 बटे 2 y2 प्लस y1 बटे 2। तो 6 माइनस 2 बटे 2 0 और सरल करने से आया 2 और 0, तो स्पष्ट हो गया। अतः रेखा का समीकरण x बराबर 2 यानी धनात्मक x 1 और 2, तो x बराबर 2। इसी प्रकार प्रश्नावली 19.2 के प्रश्नों को हल करना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 3 से होकर जाती है और x अक्ष से 45 अंश का कोण बनाती है। तो हल दिया हुआ है, बिंदु मान लेते हैं a 2 और 3 और थीटा बराबर दिया आपका 45 अंश। तो प्रवणता का सूत्र है m बराबर tan थीटा, थीटा का मान रखते हैं tan 45 अंश, तो tan 45 अंश का मान होता है 1। अब हम जानते हैं एक बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। अब बिंदु दिया हुआ है x1 का मान -2 और y1 का मान 3 और m का मान 1, तो y माइनस 3 बराबर 1 इंटू x धन 2। सरल करने से आया y माइनस 3 बराबर x धन 2 और आगे सरल करने से आया x ऋण y धन 5 बराबर 0। इस प्रकार रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब इसी घड़ी में आगे आपका प्रश्न क्रमांक 15। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु a b और दूसरा बिंदु है a धन c साइन अल्फा इंटू b प्लस c कॉस अल्फा से होकर
जाती है। तो हल बिंदु दिया हुआ है ए बी, मान लेते हैं दूसरा बिंदु है आपका ए प्लस सी साइन अल्फा, बी प्लस सी कॉस अल्फा। तो हम जानते हैं दो बिंदुओं x1 y1 व x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का सूत्र है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो पहला बिंदु x1 y1 का मान हो जाएगा, दूसरा बिंदु x2 और y2 का मान हो जाएगा। तो मान रखते हैं तो y माइनस b बराबर y2 b प्लस सी कॉस अल्फा माइनस बी पूरे के बटे a प्लस सी साइन अल्फा माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। अब सरल करते हैं तो y माइनस बी बराबर सी कॉस अल्फा सी साइन अल्फा एक्स माइनस ए की घड़िया सी तो कॉस अपन साइन को त्रिकोणमिति हम कॉट बोलते हैं। तो y माइनस बी बराबर कॉट अल्फा इंटू एक्स माइनस ए। इस प्रकार दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्नावली 19.2 के प्रश्नों को हल करना है। अब आगे आता है अंतःखंड के रूप में। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता m और y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड C दिया हुआ है। तो ये स्पष्ट हो गया। निर्देशांक तल स्पष्ट हो रहा है। y अक्ष पे काटा अंतःखंड मान लेते हैं, यहां से यहां दूरी C है। और प्रवणता दिया हुआ है। तो इस बिंदु जो प्रतिच्छेद कर रहा है ए बिंदु y अक्ष पे, तो y अक्ष के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? कोई बिंदु y अक्ष पे स्थित है तो भुज का मान 0 होते हैं और कोटि का मान दिया हुआ है c। मान लेते हैं बिंदु P जिसके निर्देशांक है x y। तो स्पष्ट हो गया। अब AP की प्रवणता बराबर सूत्र है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो प्रवणता दिया हुआ है m, ये a और बिंदु a x1 y1 बिंदु P x2 y2 का मान हो जाएगा। तो y माइनस सी बटे x माइनस 0। सरल करने से आया mx बराबर y माइनस सी। तो आगे बढ़ते हैं तो y बराबर mx प्लस सी। ये हो गया रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस सी जिसकी प्रवणता m है और y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड c है। इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 19.3 का क्वेश्चन क्रमांक 6। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो y अक्ष पर अंतःखंड -4 और बिंदु 2-5 व 1-2 से होकर जाने वाली रेखा के समानांतर है। तो हल दिया हुआ है अंतःखंड C बराबर -4 और दो बिंदु दिए हुए हैं। मान लेते हैं बिंदु 2-5 और बी बिंदु 1 और 2। तो AB की प्रवणता y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो मान रखते हैं 2 माइनस प्लस 5 बटे 2 1 x2 और x1 माइनस 2। सरल करने से आया आपका -7। स्पष्ट बोल दिया है बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समानांतर। तो
माना अभीष्ट रेखा की प्रवणता m है और प्रश्न में दिया समानांतर है, तो समानांतर में दो रेखाओं समानांतर है तो उसकी प्रवणता बराबर हो जाते हैं। रेखा की प्रवणता बराबर रेखा ए बी की प्रवणता, तो m बराबर -7। अब y अक्ष पे अंतःखंड दिया हुआ है और प्रवणता निकल गया, तो अपने को मालूम है रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c मान रखते हैं, तो y बराबर m का मान -7, x और c का मान दिया -4, तो 7x धन y धन 4 बराबर 0। इस प्रकार रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब अंतःखंड के रूप में अब प्रश्नावली 19.3 के प्रश्नों को इसी प्रकार हल करना है। अब है टॉपिक उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो x अक्ष से a इकाई और y अक्ष से b इकाई का अंतःखंड काटती है। निर्देशांक तल स्पष्ट बोल दिया, एक रेखा है जो अक्षों को यहाँ से यहाँ एक इकाई की दूरी पर काट रहा है, यहाँ से y अक्ष पर b इकाई की दूरी पर। तो कटान बिंदु ले लिया मैंने a और ये आपका b और ये हो जाएगा आपका मूल बिंदु। और ये रेखा तो कटान बिंदु a s अक्ष पर स्थित है, तो जाहिर है कोटि का मान 0 होगा और दूरी बता रहा है a, तो a 0। इसी प्रकार b के निर्देशांक हो जाएंगे 0 b। स्पष्ट हो गया। ये रेखा दो बिंदुओं से होकर जा रहा है, तो हम जानते हैं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो स्पष्ट हो गया, a x1 y1 और b हो जाएगा x2 y2 का मान। तो y माइनस 0 बराबर y2, b माइनस 0, a माइनस 0, x माइनस a। ये a माइनस x1 का मान नहीं बता रहा है, तो ये चेंजेस हो जाएगा। x1 a है और x2 0 है, तो 0 माइनस a। सरल करते हैं तो y ये गुणा हो जाएगा, तो माइनस ए वाई बराबर b इंटू एक्स माइनस ए। आगे सरल करते हैं, माइनस ए वाई बराबर बी एक्स माइनस ए बी। और आगे सरल करते हैं तो बी एक्स धन ए वाई बराबर ए बी। अब दोनों पक्षों में ए बी से भाग देने पर तो बचा x अपान ए धन y अपान बी बराबर 1। ये अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण x अपान ए धन y अपान बी बराबर 1। उदाहरण के तौर पर आपका प्रश्नावली है 19.4 में से एक क्वेश्चन ले लिया मैं, क्वेश्चन क्रमांक 4। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 से होकर जाती है तथा जिसके द्वारा काटे गए अंतःखंडों का योग 9 दिया हुआ है। तो हल एक सरल रेखा दिया है जो अक्षों पे काट रहा है, तो बिंदु ए और बिंदु बी
और ये रेखा बिंदु से ऊपर जा रहा है, मान लेते P 2 और 2 बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, ये मूल बिंदु। मान लेते हैं एक्स अक्ष पे काटा गया अंतःखंड की लंबाई a है और y अक्ष से काटा गया अंतःखंड की लंबाई b है। तो इस बिंदु के निर्देशांक a0 और इस बिंदु के निर्देशांक 0 भी। तो मानना पड़ेगा, माना रेखा का समीकरण x अपान a धन y अपान b बराबर 1 ले लेते हैं समीकरण 1, और प्रश्नानुसार दिया हुआ है a प्लस b बराबर 9, ये दिया है अंतःखंडों का योग 9 है, तो b बराबर 9 माइनस a, समीकरण नंबर 2। रेखा दिख रहा है आपका, रेखा एक बिंदु 2 से होकर जाती है, यानी समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो 2/a धन 2/b बराबर 1। आगे सरल करते हैं, तो 2b धन 2a बटे ab बराबर 1, तो 2b धन 2a बराबर ab। तो समीकरण 2 से स्पष्ट दिख रहा है b का मान 9 माइनस a है, तो समीकरण 2 से तो 2b का मान दिया है 9 माइनस a धन 2a बराबर a, 9 माइनस a। सरल करते हैं तो 18 माइनस 2a धन 2a बराबर 9a माइनस a स्क्वायर। सरल करने से आया आपका a स्क्वायर माइनस 9a धन 18 बराबर 0। अब ये वर्ग समीकरण बन गया। वर्ग समीकरण को हम कई विधि है, सूत्र विधि, गुणनखंड विधि, तो हम गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो a के घाते 2 माइनस 6a ऋण 3a धन 18 बराबर 0। अब जोड़ी बनाते हैं तो a उभयनिष्ठ दिख रहा है, a माइनस 6 माइनस 3 उभयनिष्ठ दिख रहा है, a माइनस 6 बराबर 0। फिर उभयनिष्ठ दिख रहे a माइनस 6 और a माइनस 3 बचे बराबर 0। तो ये a माइनस 6 है, तो a माइनस 6 बराबर 0 या a माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर 6, a बराबर 6 या a बराबर 3। स्पष्ट हो गया। a बराबर 6 समीकरण 2 से, तो b बराबर 9 माइनस 6 तो आएगा आपका 3, और a बराबर 3 तो समीकरण 2 से b बराबर 9 माइनस 3 यानी 6। अब समीकरण 1 से a बराबर 6 और b बराबर 3 रखते हैं समीकरण 1 में, तो x बटे 6 धन y बटे 3 बराबर 1। सरल करने से आया 3x धन 6y बटे 18 बराबर 1। उभयनिष्ठ है तो x धन 2y बराबर 18। अब 3 से काट सकते हैं तो x धन 2y बराबर 6। एक सरल रेखा का समीकरण प्राप्त हो गया। अब दूसरा समीकरण 1 से a बराबर 3 और b बराबर 6 रखने पर, तो x बटे 3 धन y बटे 6 बराबर 1। तो सरल करने से 6x धन 3y बराबर 18, और स्पष्ट दिख रहा 3 का पहाड़ा है, तो 2x धन y बराबर 6 यानी 3 से भाग देने पर इस प्रकार सरल रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार प्रश्नावली
19.4 के प्रश्नों को इसी प्रकार हल करना है। अब आता है अभिलंब रूप में रेखा का समीकरण। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है और लंब के द्वारा s अक्ष से बनाया गया कोण अल्फा है। एक सरल रेखा है अपने पास जो ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई दिया हुआ है p, ये मान लेते हैं m, और लंब के द्वारा s अक्ष से बनाया गया कोण अल्फा दिया हुआ है। तो बिंदु m से s अक्ष पर लंब डाल दिए हम n। तो स्पष्ट हो गया आपका समकोण त्रिभुज ओ। तो ओ एन एम में साइन अल्फा बराबर साइन लंब बटे कर्ण। तो लंब है आपका एम एन, कर्ण है आपका ओ एम। तो एम एन बटे पी, तो एम एन बराबर पी साइन अल्फा। कॉस अल्फा आधार बटे कर्ण, मान रखते हैं ओ एन बटे पी। तो ओ एन बराबर पी कॉस अल्फा। तो स्पष्ट हो गया। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? पी कॉस अल्फा इंटू पी साइन अल्फा। और स्पष्ट दिख रहा है ये रेखा इस रेखा पर लंब है। एक अडान बिंदु ले लेते हैं ए और बी। तो दिया हुआ है रेखा एल लंब है रेखा ओ एम पर। तो हम जानते हैं कोई दो रेखा परस्पर लंबवत है तो दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। रेखा एल की प्रवणता गुणित ओ एम की प्रवणता बराबर -1। तो रेखा एल की प्रवणता मान लेते हैं गुणा और ओ एम की प्रवणता यानी इस रेखा की प्रवणता झुकाव कोण दिया हुआ अल्फा। तो एम बराबर 10 अल्फा। तो 10 अल्फा बराबर -1। तो एम बराबर हो जाएगा -1 बटे 10 अल्फा। तो 10 का सूत्र है साइन अपॉन कॉस। तो माइनस कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा। तो स्पष्ट हो गया ये रेखा बिंदु एम से होकर जाती है, एक बिंदु से होकर जा रहा है। तो हम जानते हैं एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो y माइनस y1 दिया आपका p साइन अल्फा बराबर m दिया हुआ है माइनस कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा x माइनस x1 का मान दिया p कॉस अल्फा। सरल करते हैं तो साइन अल्फा y इंटू माइनस पी साइन स्क्वायर अल्फा बराबर माइनस कॉस अल्फा इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस पी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब पक्षांतर करते हैं तो कॉस अल्फा इंटू एक्स धन साइन अल्फा इंटू वाई बराबर पी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस पी कॉस स्क्वायर अल्फा। पी उभयनिष्ठ दिख रहा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कॉस अल्फा इंटू एक्स धन साइन अल्फा इंटू वाई बराबर पी। इस प्रकार सरल रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाता है।